सुप्रभात बच्चों। प्रकृति परिवर्तनशील होता है। समय समय पर प्रकृति विभिन्न छटा बिखेरते रहती है। ऐसी ही परिस्थिति में कवि की कल्पना कई रूपक ग्रहण कर लेती है और कवि की एक सुंदर रचना बन जाती है। ऐसी ही रचना बसंत भाग 2 में संकलित है, शाम एक किसान। प्रस्तुत शीर्षक कविता शाम एक किसान प्राकृतिक सौंदर्य प्रिय कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा विरचित है। इस कविता में कवि सक्सेना जी पर्वतीय प्रदेश के सायंकालीन प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाना चाहते हैं। पर्वत का मानवीकरण करते हुए उन्होंने उसे एक किसान के रूप में दर्शाया है। कवि शरद ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य से प्रभावित होकर एक पहाड़ को एक किसान के रूप में दर्शाया है। जाड़े की शाम का दृश्य अति मनमोहक है। पर्वतीय एकदम शांत दिखाई देता है। आकाश पर सूर्य की लालिमा फैली है। पहाड़ के नीचे नदी बह रही है। पलाश के लाल फूल अपनी सुंदरता बिखेर रहे हैं। पूरब की ओर अंधकार छाने लगा है और पश्चिम में ढलता सूरज अपनी छटा बिखेर रहा है। कविता रूपक और उपमा से परिपूर्ण है। कवि जाड़े के मौसम में शाम के समय प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए पहाड़ को देखता है तो वह उसे एक किसान की भांति दिखाई देता है। उसके ऊपर का आकाश ऐसा लगता है जैसे उसने साफा बांधा हो, अर्थात सिर पर कोई वस्त्र या पगड़ी बांध रखी हो और सूरज को वह चीलम की तरह खींचता रहा हो। चीलम अर्थात जिसमें तंबाकू रखकर आग भरते हैं और मुंह से धुआं खींचते हैं। उसके चरणों में बहती नदी घुटनों पर रखी चादर के समान दिखाई पड़ती है। पलाश के खिले लाल लाल फूल जंगल की जलती अंगीठी के समान प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि वह अपने ताप से जाड़े को कम कर रही हो। पूर्व की दिशा क्षितिज पर गहराता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों की भांति वह पश्चिम में डूबता सूरज किसान की चीलम के रूप में दिखता है, जो सुलगती आग जैसा लग रहा है। ऐसा प्राकृतिक वातावरण एकदम शांत प्रतीत होता था, लेकिन अचानक एक मोर बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो कि सुनते हो। इस आवाज़ के साथ ही सारा वातावरण बदल गया। यह एक घटना जैसा प्रतीत होने लगा, जिसमें चिलम उलट गई, आग बुझ गई, धुआं उठने लगा, सूरज डूब गया, शाम ढल गई, चारों ओर अंधेरा छा गया, अर्थात रात हो गई। इस प्रकार अचानक ही मनमोहक दृश्य घटना में परिवर्तित हो गया। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज, सरल और बोधगम्य है। प्रकृति का सुंदर चित्रण मानवीकरण अलंकार से किया गया है। नदी चादर सी, भेड़ों गल्ले सा में उपमा अलंकार का प्रयोग है। पर्वतीय प्रदेश के संध्याकालीन वेला का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।